संध्या की सुनहरी परतें रेगिस्तान की रेत पर पहल चुकी थी। मिस्र का सूरज अपनी अंतिम किरणों के साथ पिरामिडों की दीवारों को चूम रहा था। हवा में एक अजीब सन्नाटा था, न कोई पक्षी, न हवा की सरसराहट, मानो खुद यहाँ ठहर गया हो। रेगिस्तान के बीचों बीच एक विशाल पिरामिड की परछाई लंबी होकर धरती से बातें कर रही थी। अचानक उस सन्नाटे को एक आवाज ने चीर दिया, धीमी, रहस्यमयी, मानो समय की तहों से कोई बोल रहा हो। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि अतीत तुम्हें पुकार रहा है? आवाज के साथ हवा ठंडी हो गई। धूल उड़ती हुई एक आकृति के चारों ओर घूमने लगी। वह थी क्लियोपेट्रा, मिस्र की अंतिम रानी। मगर यह वही स्त्री नहीं थी जिसे इतिहास ने जाना था। उसके सुनहरे कवच पर प्राचीन मंत्र खुदे हुए थे और उसकी आंखों में ज्वालाएं थीं, जीवित, बेचैन, जलती हुई। उसकी त्वचा पर उकेरे गए प्रतीक हर सांस के साथ हल्के हल्के चमक उठते। वह केवल सुंदर नहीं थी, वह एक शक्ति थी, मोहक और घातक। तभी एक भारी, यांत्रिक कदमों की आहट गूंजी। रेत के बादल से एक आकृति निकली, रा, सूर्य देवता का आधुनिक अवतार। वह अब देहधारी नहीं, बल्कि एक स्टील का योद्धा था। उसकी आंखों में लाल रोशनी जल रही थी और उसके सीने पर सूर्य का प्रतीक चमक रहा था। रा ने गहरी आवाज में कहा, क्लियोपेट्रा, अनुबिस की छाया आज फिर जागी है। कहा जाता है वो रात को केवल उन्हीं को बुलाती है जो मृत्यु को चुनौती देने की हिम्मत रखते हैं। क्लियोपेट्रा के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आई। और मैं वही हूं जिसने जीवन को भी कई बार हराया है। रा ने धीरे से सिर झुकाया। अनुबिस के द्वार में जाना मतलब अपनी आत्मा को दांव पर लगाना। वहां से लौटना हर किसी के बस की बात नहीं। क्लियोपेट्रा ने अपनी तलवार की मूठ थामते हुए कहा, क्या जीवन बिना जोखिम के कभी रोमांचक हुआ है? उसी क्षण पिरामिड की दीवारें कांप उठी। रेत से निकलती लपटें हवा में फैल गईं और उनके सामने एक अग्नि द्वार खुला। उस द्वार के भीतर अंधेरा था, ऐसा अंधकार जो न केवल रोशनी बल्कि उम्मीद को भी निगल जाता है। लपटों से एक आकृति उभरी, अनुबिस, मृतकों का स्वामी। उसका शरीर मानव का और सिर सियार का था। उसकी आंखों में पीली, मोहक चमक थी। उसकी उपस्थिति में भय था, पर साथ ही एक अजीब आकर्षण भी। तुम्हें बुलाया गया है क्लियोपेट्रा, अनुबिस ने कहा। मेरी दुनिया में आओ, जहाँ जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। रा ने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर वो तुम्हारी दुनिया में गई तो उसकी आत्मा तुम्हारे अधीन हो जाएगी। अनुबिस की मुस्कुराहट में रहस्य था। हर शक्ति की कीमत होती है, सूर्यदेव। सवाल ये है, क्या वो चुकाने को तैयार है? क्लियोपेट्रा ने बिना झिझक कहा, मैं तैयार हूँ। वो आगे बढ़ी। रा की आंखों में भय झलक उठा, लेकिन वो उसे रोक नहीं सका। क्लियोपेट्रा ने आखिरी बार पीछे देखा और फिर आग की लपटों से भरे उस पोर्टल में कदम रख दिया। द्वार के पार एक नई दुनिया थी। आसमान धूसर और भारी था। हवा में लोहे और रक्त की गंध थी। धरती पर ममीकृत सैनिकों की भीड़ थी, कुछ इंसान, कुछ यांत्रिक और कुछ दोनों का विचित्र मिश्रण। यह मृत्यु का साम्राज्य था, जहां हर आत्मा अपने पिछले पापों की सजा काट रही थी। अनुबिस ने कहा, स्वागत है आत्माओं के मैदान में। अगर तुम यहाँ जीवित रहना चाहती हो तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। केवल योग्य ही मृत्यु के बाद जीवन पा सकते हैं। क्लियोपेट्रा ने चारों ओर देखा। चारों दिशाओं में कंकालों की फौज खड़ी थी और बीच में एक सिंहासन काले पत्थर से बना, जिस पर खुद अनुबिस बैठा था। वह बोला, यहाँ की हर आत्मा एक चुनौती है। अगर तुम सबको पराजित कर दो तो तुम्हें अमरता मिलेगी। रा ने पीछे से कहा, यह उसका जाल है क्लियोपेट्रा। कोई भी अब तक जीत कर नहीं लौटा। क्लियोपेट्रा ने तलवार निकाली। शायद किसी ने कोशिश ही नहीं की। पहला युद्ध, रेत का सर्प धरती कांपी। रेत से एक विशाल सर्प उभरा,
उसके शरीर पर हजारों कवच जैसी प्लेटें थीं। उसकी आंखें जल रही थीं और मुंह से आग निकल रही थी। क्लियोपेट्रा ने अपनी सुनहरी तलवार थामी और सर्प पर झपटी। रेत के बवंडर में दोनों लिपट गए। हर वार पर बिजली सी चमक उठती। रा ने अपनी यांत्रिक बाहें फैलाकर सौर ऊर्जा का गोला फेंका जो सर्प के शरीर से टकराया। सर्प तड़पा पर मरा नहीं। क्लियोपेट्रा ने अपनी तलवार उसकी आंख में घुसेड़ दी। सर्प गरजा और राख बन गया। अनुबिस ने धीरे धीरे ताली बजाई। प्रभावशाली, मगर यह तो बस शुरुआत है। दूसरा युद्ध, आत्माओं का झील। वे एक झील के किनारे पहुंचे। पानी में सिर्फ काली आत्माएं उसमें तैर रही थीं। हर आत्मा चीख रही थी जैसे मुक्ति चाहती हो। अनुबिस ने कहा, इस झील को पार करो। अगर हिम्मत है, हर कदम पर आत्माएं तुम्हारी यादें निगलेंगी। क्लियोपेट्रा ने आगे कदम बढ़ाया। जैसे ही उसका पैर पानी को छुआ, आवाज आई, रानी, तुम्हें हमें धोखा दिया। वह ठिठक गई। ये वही आवाज थी उसके पुराने प्रेमी की, जिसने कभी उसकी खातिर अपनी जान दी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने तलवार उठाई। मैं अतीत की कैदी नहीं, भविष्य की रचयिता हूँ। झील को पार किया। पीछे रा खड़ा था। उसकी आंखों में सम्मान झलक रहा था। तीसरा युद्ध। लोहे के देवता अब सामने था। एक युद्ध भूमि जहां स्टील के देवता खड़े थे। उनके शरीर मशीन और आत्मा का संगम थे। यह मेरे अनुयायी हैं, अनुबिस बोला। उन्हें हरा कर दिखाओ कि तुम मृत्यु को भी झुका सकती हो। रा ने आगे बढ़कर क्लियोपेट्रा के साथ कदम मिलाया। एक साथ हमला बोला। क्लियोपेट्रा की तलवार हवा को चीरती हुई चली और रा की किरणें आसमान को जला रही थीं। देवता एक एक कर गिरते गए। आखिरी वार के बाद मैदान फिर शांत हो गया। सिर्फ हवा में जली हुई धातु की गंध बची थी।